ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बाबा की कृपा से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परमश्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जो प्यारा सा अनुभव आया है ना, ये बरेली की रहने वाली त्रिशा जी का अनुभव है। उन्होंने ये अनुभव हमसे साझा किया है और आज मैं बाबा के चरणों में बैठ के आप सभी को ये प्यारा सा अनुभव बता रही हूँ। इस अनुभव में उन्होंने बताया कि एक उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी जी के बेटे का 1.5-2 महीना से तबीयत खराब चल रहा था और वो डॉक्टर को दिखा रही थी, बट डॉक्टर उनको दवा मेडिसिन दे के कि इनका वायरल फीवर है कह के वो जब भी मिलती थी तो आंटी त्रिशा जी को यही बताती थी कि मेरे बेटे की अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई और उसका एग्ज़ाम अभी जस्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था, तभी की घटना है, आने वाला है। आंटी बहुत टेंशन में थी। त्रिशा जी के मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं इसको ऊदी दे दूं क्या। फिर उनका मन कहता था कि नहीं, क्या सोचेगी अगर कुछ हो गया तो फिर मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग साईं को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसे बातों बातों में त्रिशा जी ने उस आंटी से बोला कि आप साईनाथ को मानती है क्या। वो बोली कि नहीं नहीं, हम खाटू श्याम को मानते हैं, हम साईनाथ को नहीं मानते हैं। फिर ये चुप हो गई। फिर 15 दिन बाद फिर आंटी मिलती है मार्केट जाते वक्त, बोली कि मैं गई थी दूसरे डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट और कुछ 5-6 टेस्ट दिया है, 4-5 दिन बाद हमें जाके टेस्ट करवाना है, हम बहुत डर गए हैं, खर्चा तो हो रहा है यहाँ वहाँ दिखा रहे पर तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। फिर उस दिन था गुरुवार, तो इनके मन में शायद बाबा ने ही, वो त्रिशा जी कह रही थी कि बाबा ही ने ही विचार डाला, लेकिन ये बहुत अंदर से डरी हुई थी अगर कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ फिर ब्लेम आ जाएगा। चलो खुद के ऊपर ब्लेम आए तो आदमी सह लेता है, लेकिन बाबा के पास ब्लेम आए तो वो सह नहीं सकेगी। ऊपर से वो तो खाटू श्याम भगवान को, बाबा को मानती है, खाटू श्याम जी को मानती है। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक बात बताऊं आंटी, आप कल मेरे घर आ सकती हैं क्या। तो उन्होंने, आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं दोपहर के टाइम में आती हूँ आपके घर पे, सुबह तो काम वगैरह होता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप दोपहर आप अपने बेटी को भी लेके आइए। आंटी ने तो पहले बोला कि वो तो बहुत बीमार है, तबीयत नहीं उसकी ठीक है, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है कोशिश करूँगा। ये अपने घर आई, आके गुरुवार दिन था, इन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे मन में तुमने ये बात डाली है उनको ऊदी देने के लिए, तो चलो मैं तुम्हारे कहे हुए रास्ते पर चल रही हूँ, बट लाज बचाना तुम्हारे हाथ में है और मेरे विश्वास को भी आप बचा लीजिए और मेरी लाज को भी बचा लीजिएगा। ये कह के वो सो गई। अगले दिन आंटी आती है उनके घर पे, यही 11-11:30 बजे के करीब में, और ये त्रिशा जी आंटी को सीधे अपने बाबा के, अपने भगवान जहाँ पर वो पूजा करती है उस रूम में ले गए। ले जाने के बाद बोली कि आप बुरा मत मानिए, मैंने साईनाथ बोलते हैं कि हर स्वरूप में मैं ही वास करता हूँ, तो आपके भी तो खाटू श्याम यही कहते होंगे कि सब में मैं ही वास करता हूँ। तो आंटी ने कहा कि हाँ, खाटू श्याम भी तो सब में, तो हर जगह में वो खाटू श्याम जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बाबा के भी आपके खाटू ही श्याम हैं, आप इनके सामने एक बार मेरे तरफ से, मैं, आप मत करिए, मैं ही बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके बेटे का तबीयत ठीक कर दे, आपको जो इतना टेंशन है, ब्लड टेस्ट ये बाबा नहीं करवाएं, बस आप मेरा एक बेटी के नाते, एक सोचिएगा एक बेटी अपनी माँ को कह रही है ये हमारी ऊदी है, हमारे साईनाथ का प्रसाद संजीवनी है, आप अपने बेटे को सिर्फ कुछ दिन आप दे के देखिए, जब तक ले आपको डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट करवाने नहीं जब जाना है उतना ही दिन आप दीजिए। अगर बाबा की कृपा रहेगी, साईं की कृपा रहेगी, तो आपके बेटे को ब्लड टेस्ट और ये 5-6 जो टेस्ट करवाने दिया है वो नहीं करवाना पड़ेगा। आंटी के मन में डाउट था, कन्फ्यूज़न था, लेकिन फिर भी उन्होंने, अब बाबा की लीला जाने, उन्होंने वो ऊदी ले लिया। ऊदी लेने के बाद वह गई। 15 दिन के बाद वह आंटी उनके घर पे आती हैं और इनके मन में डर, ये फेस नहीं करने जा रही थी, आंटी से मिलने नहीं जा रही थी, या मार्केट में अगर रास्ते में दिखती थी तो ये साइड कन्नी काट लेती थी कि क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन कितने दिन आप कन्नी काटिएगा, बाबा की मर्जी है। त्रिशा जी कहती है कि वो आंटी स्वयं उनके घर आई और आने के बाद सीधा उनके रूम में, भगवान जहाँ हैं उनके पूजा घर है वहाँ पर जाती हैं, और जाने के बाद बैठ गई और बैठ के रोने लगी। कही कि बेटी कि
तुम्हारे साईं ने पता है क्या किया? ये तो पूरा डर गए क्योंकि रो रही है, ऊपर से ये सब देखिए तुम्हारे साईं ने क्या किया पता है? ये तो पूरा घबरा गई, उनकी सास भी, त्रिशा जी की सास भी आ गई कि इसने कुछ कर तो नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे साईं ने क्या किया तुम्हें पता है? आओ बैठो मैं तुमको बताती हूँ। ये पूरा घबराई हुई अब मन में बाबा 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 साईं साईं कर रही है, बाबा लाज बचाओ मन ही मन कर रही, और बैठ गई। उन्होंने कहा तुम्हारे साईं ने, तुम्हारे बाबा ने, मेरे बेटे का कोई रिपोर्ट टेस्ट मैंने नहीं कराया बेटा, ना ही मैं जब डॉक्टर के पास गई उन्होंने कहा, देखा, बोला कि आपका लड़का ठीक है। वो खांसी की दवा दी और एक एनर्जी का टॉनिक दिया और बस खांसी की दवा दी और बोला कि अच्छे से खिलाइए पिलाइए। जो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड टेस्ट करना है, ये करना, सब मेरा बेटा कैंसिल हो गया। और उस उदी देने के दूसरे दिन से ही इसकी तबीयत में सुधार होने लगा है और आज मेरा बेटा इतना अच्छा खुशी मन से पेपर देने गया है। मैं बस तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा से कहने आई हूँ कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए। ये तुम्हारे बाबा ने किया। बस जब इन्होंने ये पूरा सुना तो ये भी बैठ के साथ में रोने लगी कि बाबा, एक तो इनके मन में डाउट था, मतलब डाउट नहीं था लेकिन डर था, डाउट तो नहीं कहेंगे, हमारे बाबा में कोई डाउट नहीं है, सॉरी। उनके मन में ये डर था कि अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये तो ब्लेम करेगी, क्योंकि वो लोग मानते नहीं, वो लोग खाटू श्याम को मानते हैं और क्या होगा क्या नहीं हो, ये थोड़ा जो नहीं मानते उनको देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाबा ने यहाँ पर 2 मिरेकल किया। एक तो अपनी भक्त की विश्वास की लाज रख ली और दूसरा वो जो जिनको इन्होंने ऊदी दी थी उनको बाबा के ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। ये है ऊदी का मिरेकल और बाबा के वचनों का लाज रखना। बाबा ने कहा है ना कि मेरे से आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। एक बार जिन्होंने बाबा से प्रार्थना किया सच्चे दिल से, बाबा उसकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ रोकती हूँ। आप सभी भी साईं के साथ, साईं के ऊपर विश्वास करिए, बाबा के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए। सब में सही बात है कि सब में हमारे साईं, चाहे वो खाटू श्याम हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, सब तो हमारे साईं ही हैं। तो इसमें वो कुछ है नहीं, बस अपनी अपनी आस्था के ऊपर रहता है। पर यहाँ पर तो बाबा ने बहुत बड़ा मिरेकल किया कि उस भक्त की भी वचनों की लाज रखी और उस भक्त को दिखाया कि हाँ भाई, ऊदी ही बहुत बड़ा संजीवनी है हम सब के लाइफ में। आप सभी भी बाबा से जुड़ी, एक बार बाबा के तरफ कदम उठा के देखिए। बाबा ने स्वयं कहा तुम 1 कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम आके तुम्हें थाम लूँगा, पर पहले चलो तो सही। बस इतना ही हमें करना है। और कुछ भी बाबा को अगर आप करते हैं श्रद्धा और भक्ति से ज़रूर करिए। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, बाबा की लीला पसंद आती है, तो आप सब मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये अनुभव आप सबको कैसे लगा। क्या बाबा ने जो किया वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल नहीं था? उस त्रिशा दीदी के लिए एक मिरेकल नहीं था कि जो नहीं जानता उनको दी, और डाउट बाबा ने कैसे उनकी वचनों की लाज रखी? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या पता कोई नई डिवोटी हो जो नहीं जानती हो, वीडियो देखने के माध्यम से उनकी भक्ति और पक्की हो। तो इसी के साथ बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं, नमन करते हैं। और कहीं भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, अपने आस्था को बनाए रखिए। ओम साई राम।